असदुद्दीन ओवैसी पर कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन, खासकर विपक्षी पार्टियों और कुछ हिंदू संगठनों द्वारा विभिन्न आरोप लगाए जाते हैं। ये आरोप अक्सर उनके बयानों, मुस्लिम समुदाय के लिए उनकी आवाज उठाने और उनके राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण होते हैं। यहाँ बताया गया है कि कौन कौन से समूह और पार्टियां उन पर आरोप लगाते हैं और क्यों। बीजेपी और इसके नेता अक्सर ओवैसी पर मुसलमानों के ध्रुवीकरण और विलुप्तीकरण, पक्षपाती समर्थन की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों के मुद्दों पर जोर देकर देश में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं। बीजेपी का यह भी आरोप है कि ओवैसी की राजनीति हिंदू मुस्लिम विभाजन पर आधारित है, जो देश की एकता के लिए खतरा हो सकता है। जब ओवैसी ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ आवाज उठाई, तब बीजेपी नेताओं ने उन्हें राष्ट्र विरोधी कहा। उनका मानना है कि ओवैसी इन कानूनों का विरोध करके देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालते हैं। आरएसएस, जो एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है, का मानना है कि ओवैसी की पार्टी एमईएम एक सांप्रदायिक राजनीति करती है और अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर संगठित करने का प्रयास करती है। वे यह आरोप लगाते हैं कि ओवैसी की राजनीति सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देती है और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करने का काम करती है। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी पार्टियां अक्सर ओवैसी और उनकी पार्टी पर वोट कटवा होने का आरोप लगाती हैं। उनका कहना है कि एमईएम चुनावों में अल्पसंख्यक वोटों को विभाजित करती है, जिससे विपक्षी पार्टियों का नुकसान होता है और बीजेपी को फायदा होता है। विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने एमईएम पर आरोप लगाया कि उनकी उपस्थिति से धर्मनिरपेक्ष वोट विभाजित होते हैं। कांग्रेस ने भी ओवैसी पर अल्पसंख्यक विलुप्तीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। वे मानते हैं कि उनकी पार्टी का एजेंडा मुसलमानों के बीच डर और असुरक्षा की भावना पैदा करके उनके वोट हासिल करना है। शिवसेना ने कई मौकों पर ओवैसी के बयानों को कट्टरपंथी और समाज में असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने वाला बताया है। विशेष रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और एमईएम के बीच तीखी बयानबाजी देखी गई है। शिवसेना का मानना है कि ओवैसी की राजनीति से धार्मिक तनाव और बढ़ता है। कई दक्षिणपंथी हिंदू संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल ओवैसी पर आरोप लगाते हैं कि वह राष्ट्र विरोधी ताकतों का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि ओवैसी के बयान और उनकी पार्टी की गतिविधियां भारतीय समाज में विभाजन पैदा करने का प्रयास करती हैं। ओवैसी पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वह धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, जो देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। उनका मानना है कि ओवैसी की पार्टी एमईएम धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देती है और सांप्रदायिक संघर्ष पैदा करने का काम करती है। कुछ मुस्लिम नेता और संगठन भी ओवैसी की आलोचना करते हैं कि वह मुस्लिम समुदाय के मुद्दों का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ संगठनों का मानना है कि ओवैसी मुसलमानों के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय केवल सांकेतिक राजनीति करते हैं। कई मुस्लिम नेताओं का यह भी कहना है कि ओवैसी की कट्टर बयानबाजी से अन्य मुस्लिम संगठनों की उदार और शांतिपूर्ण छवि को नुकसान पहुंचता है, जिससे मुस्लिम एकता को खतरा हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी पर मुख्य आरोप उनके विरोधियों द्वारा लगाया जाता है, जो उन्हें ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराते हैं। बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस, शिवसेना और दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों का मानना है कि उनकी राजनीति विभाजनकारी है, जबकि ओवैसी खुद को भारतीय संविधान और लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बोलते हैं, लेकिन उनके आलोचक इसे देश की एकता और धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा मानते हैं।